फाइनली टिबेट वापस आ चुका है। द बिगिनिंग आफ्टर द एंड मानवा आ चुका है मेरे भाइयों। इसके लिए हम लोगों ने बहुत लंबे टाइम तक वेट किया। लास्ट सीजन खत्म होने के बाद एक हाइडस पे गया था। सोलो लेवलिंग रैग्नारोक की तरह कोई अनाउंसमेंट वगैरह आया नहीं था कि ये कब वापस आने वाला है, बट न्यू चैप्टर इज हियर। अब जितने लोग यहाँ पर टिबेट सीरीज द बिगिनिंग आफ्टर द एंड पसंद है वो लोग तो अब से वीकली चैप्टर एंजॉय करने वाला है। बट इसी के साथ तुम में से जिन लोगों ने कभी टिबेट मानवा रीड नहीं किया या फिर मानवा रीड किया पूरा कवर नहीं किया, तो तुम लोग मेरी ये वीडियोस देख सकते हो। मैंने 6 डिफरेंट पार्ट्स को बना के रखा इस मानवा के ऊपर, जहां पर स्टार्टिंग से लेके लेटेस्ट चैप्टर तक पूरा कवर है। तो ये सारे पार्ट्स वीडियोस के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन है, मेक श्योर तुम लोग चेकआउट कर रहे हो। और हमारा लास्ट पार्ट जैसे 2-3 महीने पहले आया था और मानवा ब्रेक पे चला गया था, तो मैं थोड़ा तुम लोगों को याद दिला देता हूँ कि वहां पर हुआ क्या था। हम लोगों ने एक फाइनल फाइट देखा जहां पर आर्थर रिटेनर ओतो के साथ बैटल करता है। दिस बैटल वाज इनसेन। आर्थर बहुत स्ट्रगल करता है। ओतो वाज रियली स्ट्रांग बट उसका वीकनेस था सनलाइट, और आर्थर आके बहुत ही मुश्किल से उसको डिफीट तो करता है सनलाइट से, बट वहीं पर लेडी साइड आती है और रिटेनर को जान से खत्म कर देते हैं। और आगे हमको पता चलता है आर्थर वाज नॉट द वन जिसने उसको मारा, लेडी साइड आके उसको मार दिया। आर्थर को कुछ समझ में नहीं आ रहा था यहाँ पर चल क्या रहा है, और वहीं पर हमको पता चलता है द रियल नेम ऑफ लेडी साइड इज सेरिस वित्रा। यस, वित्रा क्लान से। सेरिस रिटेनर ओतो को मारने के बाद उसके हॉर्न्स को आर्थर को दे देती है और बताने लगती है ये हॉर्न से आर्थर बहुत कुछ कर सकता है। लेडी साइड तो आगे वहां से चली जाती है और आर्थर बहुत ज्यादा ट्रेनिंग वगैरह करता है और भी स्ट्रांग बनने के लिए, व्हाइट कोर में ब्रेक करने के लिए। और हम लोग आगे देखते हैं फाइनली आर्थर रिटेनर ओतो के हॉर्न को यूज करके व्हाइट कोर मेज बन जाता है। और इसी के साथ उसको दूसरे रूम से आवाज आती है सिल्वे की, और वहां पर भाग के जाता है और देखता है यहाँ पर एक छोटी सी लड़की है। और आगे हमको पता चलता है सिल्वे यहाँ पर रिटेनर ओतो के दूसरे हॉर्न को यूज करके उसने भी यहाँ पर अपने सील को तोड़ दी और यहाँ पर वो ह्यूमन फॉर्म में आ चुकी है। बट सडनली वो चुप रहती है, आर्थर की तरफ देखने लगती है, कुछ बोलती नहीं। आर्थर हो जाता है शॉक, और वहीं पर हमको पता चलता है सिल्वे के साथ तो कुछ प्रॉब्लम है। वो स्माइल करने लगती है। आर्थर शॉक हो जाता है और सवाल करता है वो कौन है, और वहीं पर सिल्वे बताती है शी इज एग्रोना वित्रा, द फाइनल विलन ऑफ टिबेट मानवा। इसी के साथ ये चैप्टर मतलब वो सीजन खत्म हो गया था, फिर लंबा ब्रेक, और अभी हम लोग वहां से आगे कवर करने वाले हैं। आगे आर्थर सिल्वे को देखने के बाद उन्हें बताने लगते हैं पर सिल्वे को पोजेस्ट किया एग्रोना ने, जो एलाक्रिया का लीडर है। यहाँ पर जैसे कि एग्रोना सिल्वे को पोजेस्ट करके रखा है, तो आर्थर उसको सवाल करता है यहाँ पर सिल्वे ठीक है, क्या वो सेफ है। अब ये सुन के एग्रोना बताने लगता है सिल्वी हाँ एक बढ़िया नाम है। आगे एग्रोना आर्थर को बताने लगता है वो यहाँ पर एक हार्मलेस स्पेल को यूज करके आर्थर के साथ बात कर रहा है। और ये काम उसने कब किया पता है, जब सिल्वी अंडे में थी अभी उसने अपने स्पेल को सिल्वी के अंडे में एम्बेड कर लिया। तो ये स्पेल तो हार्मलेस है, सिल्वी को कुछ हुआ नहीं, वो यहाँ पर सो रही है और उसको पोजेस करके वो आर्थर के साथ बात कर रहा है। आगे आर्थर 2 चेयर समन करता है, एक में वो बैठ जाता है, दूसरे में एग्रोना बैठने लगता है और बताना लगता है हमारे हॉस्पिटलिटी के लिए बहुत शुक्रिया, ये बहुत ही आसान होगा अगर तुम मुझे ना मार के बात करना चाहो तो। आर्थर एग्रोना को बताने लगता है वो इस बॉडी में एग्रोना का अटैक नहीं कर सकता बिकॉज सिल्वी को उसने पोजेस करके रखा है। एग्रोना बताता है वो इस बॉडी के थ्रू अपने माना आर्ट्स को भी यूज नहीं कर सकता है। वैसे भी एग्रोना बताता है लेट्स टॉक अबाउट समथिंग इंपॉर्टेंट। वो बताता है यहाँ पर 2 चीजों के लिए आर्थर के साथ बात करना चाहता है। नंबर 1, वो आर्थर को ढूंढने के लिए वो आर्थर के पीछे भागना नहीं चाहता था, क्योंकि ना वो अगर आर्थर के पीछे भागता जो यहाँ के लीडर्स है उनसे टकरा जाता उसके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होता। राइट, आगे बताने लगता है अगर मैं उनके साथ टकरा भी जाता तो उनका रिएक्शन देख के बहुत ही बढ़िया होता कि उनके इतना बढ़िया लोकेशन जहां पर इतना सिक्योरिटी है और मैं यहाँ पर आ गया तो वो क्या सोचते। आर्थर सवाल करता है ओके ये तो हो गया फर्स्ट रीजन, सेकंड रीजन क्या है। आगे एग्रोना बताने लगता है यहाँ पर पूरे कंटिनेंट में आर्थर इज द वन जिसके ऊपर एग्रोना को इंटरेस्ट है। आर्थर मनी मन सोचने लगता है एक रॉग असुरा क्लैन का लीडर मेरे ऊपर इंटरेस्ट क्यों शो करेगा। आर्थर मनी मन बताने लगता है जो भी रीजन क्यों ना हो ये रीजन कुछ अच्छा नहीं होने वाला है। वहीं पर हम देखते हैं एग्रोना सिल्वी के बॉडी के थ्रू स्माइल करने लगता है और बताता है वो देख के लग रहा है तुम डर रहे हो, डोंट वरी मैं तुमको यहाँ पर सडनली पिन डाउन नहीं करने वाला हूँ। एग्रोना आर्थर को सवाल करता है तुमने क्या इमेजिन किया, क्या मुझे यहाँ पर एज ए डिक्टेटर जैसे इमेजिन किया कि मैं पूरी दुनिया को पाना चाहता हूँ। आर्थर बताने लगता है हाँ मैंने तो कुछ ऐसा ही सोचा। वहीं पर एग्रोना बताता है हाँ वो पार्टली यहाँ पर थोड़ा सही तो है। एग्रोना बताता है उसने अलाक्रिया में जनरेशन तक स्पेंड किया लेजर बींग्स के साथ जो आर्थर जैसा है, मतलब जो इंसान है नॉर्मली उसके साथ अलाक्रिया में जनरेशन तक अपना टाइम स्पेंड किया एग्रोना ने। एग्रोना बताने लगता है 100-200 साल पहले जो एग्जीक्यूशन था वो पब्लिक एंटरटेनमेंट हुआ करता था, बट अभी एग्जीक्यूशन से लोग डरता है। बताने लगता है एक ऐसा दर्द है जिसके साथ लोग को डील करना पड़ेगा। एग्रोना बताने लगता है वो यहाँ पर अपने लोग के चेंजिंग सेंस को हैंडल करता है, क्या सही है क्या गलत है। ये सुन के आर्थर सवाल करता है यहाँ पर एग्रोना का जो सेंस है उसके हिसाब से सही गलत एक्चुअली में है क्या। एग्रोना के रिटेनर्स ने बहुत सारे सोल्जर्स को मारा, बहुत सारे आम इंसान को जान से मार दिया, बट एग्रोना बताता है आर्थर ने भी उसके एक बंदे को फ्रीज करके मार दिया।
वो भी अपने साइड की बात कर रहा है। एग्रोना बताता है तुमको नहीं लगता इट्स नॉट फेयर कि तुम अपने साइड की स्टोरी बेटर वे में बता रहे हो और मेरी साइड की स्टोरी तुमको बेटर नहीं लग रहा है। एग्रोना की बात सुन के आर्थर मनी मन सोचने लगता है अगर यहाँ पर वो जो बोल रहा है ये सही है तो इसका मतलब जो लेजर्स मतलब जो इंसान वहां पर एलाक्रिया में रहता है वो सारे के सारे स्लेव्स नहीं है जैसे मैंने सोच के रखा है। सब लोग वित्र के अंडर में स्लेवरी नहीं करता है। बट वहीं पर एग्रोना आर्थर को सवाल करता है तुमको क्या लग रहा है कि मैं यहाँ पर जो लेजर्स मतलब जो इंसान है उनके बारे में फिक्र करता हूँ। आर्थर एग्रोना को बताने लगा तो उसने पर सुन के रखा है आसुरस के अकॉर्डिंग एग्रोना इंसानों के ऊपर खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया करता था जिसकी वजह से एफ्रीटो से उसको निकाल दिया गया। ये सुन के एग्रोना बताने लगता है द बेस्ट लाइज आर हाफ ट्रूथ मतलब सबसे ज्यादा जहां पर झूठ बोला जाता है उन्हें बस आधी सच्चाई होती है और बाकी झूठ। एग्रोना आर्थर को बताने लगता कि उन्होंने तुमको एक्सपेरिमेंट के बारे में बताया और उन्होंने तुमको क्या ये नहीं बताया कि मैंने एक्सपेरिमेंट किया तो किया क्यों। आर्थर सवाल करते हैं एग्रोना तो शायद यहाँ पर एक मैसिव आर्मी बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया ताकि वो आसुरस को टेक डाउन कर पाए, ऐसा ही है ना। ये सुन के एग्रोना इंप्रेस नहीं होता है, बताने लगता हो कि इसका मतलब उन्होंने तुमको इतना ही बताया, इतना ही सीरियसली। एग्रोना आर्थर को सवाल करता है आर्थर तुमको क्या लगा। मैं सडनली एक दिन नींद से उठा और मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं जेनोसाइड कमिट करने वाला हूँ। बेसिकली एग्रोना इज ट्राइंग टू से उसने जितना कुछ करके रखा है देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, एक स्ट्रॉन्ग रीजन। इट्स नॉट लाइक सडनली वो उसकी नींद खुली और वो अगले दिन ही बता रहा है कि नहीं मैं सबको मार दूंगा, एक्सपेरिमेंट करूंगा और समथिंग ना। बट आगे आर्थर बताने लगता है पर एग्रोना का रीजन जो भी क्यों ना हो ये जस्टिफाई नहीं करता इनोसेंट लोगों को मारने का। बट एग्रोना आर्थर को बताने लगता है कि चलो सोच लो फॉर एग्जाम्पल तुम इस कंट्री में रह रहे हो बिना कोई मैजिक के, तुम्हारे पास कोई मैजिक पावर नहीं है, तो जहाँ पर मैजिक है वहां पर आर्थर के पास मैजिक नहीं होगा तो लोग आर्थर को कैसे ट्रीट करेंगे। रॉयल फैमिलीज को आर्थर जानता है, वो रॉयल फैमिलीज आर्थर की तरफ देखने भी नहीं वाला है। तो जायरस एकेडमी वो आर्थर के कुछ पूछेंगे भी नहीं, बिना मैजिक के आर्थर जायरस एकेडमी तक जा ही नहीं पाएगा। आगे एग्रोना सवाल करता है अगर ऐसा हो तो आर्थर को कैसा लगेगा। आगे वो बताने लगता है बेसिलिक्स वेर नोटोरियस अमॉन्ग्स्ट अदर रेसेस। आगे बताने लगता है बस इमेजिन करो तुम्हारे खुद के क्लैन के लोग तुमको लुक डाउन करे बिकॉज तुम्हारे पास टैलेंट की कमी है तो तुमको कैसा लगेगा। बताने लगता है लॉर्ड इंद्रथ जिसने तुमको अप्रूव किया है उसने एग्रोना को कभी वर्थ समझा ही नहीं। भी समझ रहे हो एग्रोना का सिनेरियो। आगे ये सब कुछ सुन के आर्थर बताने लगता हो कि तुमने जो बोला ये मेरा हिपोथेटिकल वर्जन के साथ अगर ऐसा हो तो क्या होगा, बट इसका मतलब ये है कि मेरा ये हिपोथेटिकल वर्जन तुम्हारे साथ रिलेट करेगा और समथिंग लाइक यहाँ पर वो बताने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर एग्रोना ने जो बोला कि सपोज ये मैं हूँ, क्या इसका मतलब एग्रोना के साथ क्या ये सब कुछ होके रखा, क्या एग्रोना के पास कोई मैजिक पावर वगैरह नहीं था। यहाँ तो बताने लगता है चलो मैं मान लेता हूँ बट स्टिल ये सही नहीं है लोगों के ऊपर हमला करना, उनको कंट्रोल करना खुद स्ट्रॉन्ग बनने के लिए ना। ये सुन के एग्रोना बिल्कुल भी खुश नहीं होता, बताने लगता है जमीन पे जो एंट रहता है उनको अगर तुम अपने पैर से कुचल देते हो क्या तुम रोते हो, नहीं रोते हो ना। आगे ये सुन के आर्थर गुस्सा हो जाता है, बताने लगता है मुझे तो लगा था यहाँ पर एक अच्छा कन्वर्सेशन होने वाला है बट ना। आगे आर्थर तो बहुत ही गुस्से में था बट एग्रोना बताने लगता है उसने जितने एक्सपेरिमेंट्स करके रखा है वो सारे एक्सपेरिमेंट्स बेनिफिट दिया किसको, उन इंसानों को जो एलाक्रिया में रहता है। बताना लगता है एलाक्रिया के जो इंसान है वो सब लोग उसको वर्शिप करता है, वो भी डर से नहीं अपनी खुशी से। बताने लगता है वो सारे इंसानों के लिए एग्रोना वित्रा एक सेवियर है। ये सुन के आर्थर थोड़ा सरप्राइज होता है, बताने लगता है इसका मतलब ये है कि तुमने उनकी जो मेमोरीज है उनको वाइप आउट कर दिया, कि तुमने उनके एंसेस्टर्स को बहुत ज्यादा टॉर्चर किया, मारा। ये तो ऐसा कैसे हो सकता है कि वो तुमको वर्शिप करेंगे। बट आगे वो बताने लगता है जिनके ऊपर उसने एक्सपेरिमेंट किया वो सब लोग बहुत ज्यादा ग्रेटफुल है बिकॉज उनको एग्रोना ने उस काबिल बनाया। अब ऐसे बात करते हुए देखे आर्थर तो गुस्सा हो जाता है और बताने लगता है इसको लग रहा है ये यहाँ पर जो भी कर रहा है वो सब कुछ सही है। आर्थर डायरेक्टली एग्रोना को सवाल करता है ये सब कुछ करके ये सारे एक्सपेरिमेंट्स के बाद उसने यहाँ पर क्या गेन किया है। बट इसके जवाब में एग्रोना बताने लगता है डेगाथन में जो मेजेस और नॉन मेजेस की संख्या है वो बहुत ही अलग है। जैसे 100 नॉन मेजेस में से एक मेज निकलता है बट एलाक्रिया में 5 नॉन मेजेस में से एक मेज निकलता है। That is actually huge। ये सुन के आर्थर का दिमाग फट जाता है। आर्थर का तो शौक होते हुए देख के एग्रोना बताने लगता है तुमको देख के लग रहा है तुम सरप्राइज हो, भी तुमको पता चल गया व्हाट आई एम डूइंग। अब यहाँ पर जो एग्रोना ये सब कुछ कर रहा है आर्थर सवाल करता है एग्रोना ये सब कुछ क्यों कर रहा है, उसका गोल क्या है। आर्थर बताने लगता है उसको लग रहा था यहाँ पर एग्रोना जो यहाँ पर बात कर रहे हैं उसको शायद आर्थर की मदद की जरूरत है या फिर वो आर्थर के साथ मिलकर काम करना चाहता है। ये सुन के एग्रोना हंसने लगता है, बताने लगता है तुम्हारी मदद, क्या बोल रहे हो यार, तुम कुछ ज्यादा अज्यूम करते हो। आगे एग्रोना आर्थर को बताने लगता है क्या उसको याद है उसके पेरेंट्स के ऊपर एक दिन अटैक हुआ था बट उनको कुछ हुआ नहीं था। इट्स बिकॉज एग्रोना ने उनको मारना नहीं चाहा, उनको टच तक नहीं करना चाहा, फॉर दैट रीजन वो लोग यहाँ पर सेफ थे। आगे बताने लगता है कुछ आसुरस इंक्लूडिंग एल्डिर एंड विंसम एक साथ मिलके एलाक्रिया में एग्रोना के कैसल को इनफिल्टर करने के लिए गए। जिसमें आर्थर बताने लगता है कि इसका मतलब तुम लोगों के बीच में ट्रीटी टूट चुका है। एग्रोना बताने लगता है उनके बीच में वो ट्रीटी टूटा नहीं बट यहाँ पर इट्स नॉट समथिंग वो लोग चाहता है। यहाँ पर उन लोगों ने एक डील बनाया। दैट डील इज जो आसुरा के लोग हैं
वो यहाँ पर आर्थर और उन लोगों की मदद नहीं करने वाला है वार में ना। तो बेसिकली जो विंडसम, जो अल्डीर और जितने आसुरस को हम लोगों ने देख के रखा है, वो सारे आसुरस यहाँ पर डिकथन एंड आर्थर को एबंडन कर दिया है। एग्रोना बताने लगता है आर्थर शायद सरप्राइज है, वो सोच रहा है ये सब कुछ वो उसको क्यों बता रहा है। यहाँ पर उसने पूछा था एग्रोना का गोल क्या है। हाँ, एग्रोना बताने लगता है आर्थर को अपने साइड में लेना तो बढ़िया होगा, बट फॉर नाउ एग्रोना चाहता है आर्थर अपने आप को इस वार से हटा ले। एग्रोना आगे बताने लगता है वो इस वार में अननेसेसरी सिविलियंस के डेथ नहीं चाहता है। बताने लगता है आर्थर कैसे भी करके मैनेज करके इतने टाइम से जिंदा है, बट ये वार तो बस अभी स्टार्ट हुआ है। बताने लगता है तुमको क्या लगता है तुम्हारा साइड वार जीतने वाला है? व्हाट अबाउट योर फैमिली, योर क्लोज्ड वन? तुमको लगता है बाय द एंड ऑफ द वार वो लोग जिंदा रह पाएंगे? बताने लगता है उसकी जो फैमिलीज है वो यहाँ पर अलाक्रिया में छुप के रह सकते हैं, उनको वो लोग कुछ नहीं करेंगे। आगे वो क्लियरली बता दे जस्ट डोंट बिकम एन ओपोनेंट टू माय आर्मी। उसकी आर्मी का ओपोनेंट आर्थर को बनने से मना कर देता है। एग्रोना बता देता है बस इस चीज की गारंटी तुम मुझे दे दो, फिर इस वार में तुम्हारी फैमिली को कोई खरोच तक नहीं आएगा, उनकी सेफ्टी मेरे ऊपर। आगे एग्रोना बताने लगता है इसलिए बहुत ही जल्द जागने वाली है। तो आगे वो बताने लगता है जितना टाइम है तुम्हारे पास तुम थोड़ा इसके बारे में सोच लो। एग्रोना ये भी बताता है वार के नेक्स्ट स्टेज में वो लोग बहुत ही जल्द पहुंचने वाले हैं और इस बार आसुरस उनके साथ नहीं है। और एक एडवाइस देता है आर्थर किस चीज के बारे में सोचने के लिए। आर्थर एक सवाल करता है बस तुमने मुझे बताया कि तुम यहाँ पर इस कंटेंट में सबसे ज्यादा मेरे ऊपर इंटरेस्ट शो कर रहे हो, ऐसा क्यों? आगे का लाइन सुनना ब्रोस्कीस। आगे एग्रोना बताने लगता है सपोज इसके बारे में अगर तुमको मैं बता दूंगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आगे बताने लगता है ऐसे सोच लो कि मैंने अपने पुराने फ्रेंड के साथ यहाँ पर बात करके बहुत ही ज्यादा इंजॉय किया। किंग ग्रे, किंग ग्रे बोलता है उसको, वो उसको पता है किंग ग्रे के बारे में। आर्थर इज किंग ग्रे, राइट? नाइन वो स्माइल करते हुए बोलता है भाई ही नोज अबाउट आर्थर पास्ट लाइफ, दिस इज द रीजन व्हाई ही इज शोइंग इंटरेस्ट इन आर्थर ब्रो। और इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है ब्रोस। अब जैसे कि मानवा वापस आ चुका है, वीकली चैप्टर्स आएंगे, बाकी तुम लोग बताना वीकली चैप्टर के ऊपर वीडियो चाहते हो या फिर नहीं। आगे चाहोगे तो टिबेट के ऊपर अब से वीकली वीडियो आएगी। वीडियो में लाइक तो करना पड़ेगा और कमेंट भी करना पड़ेगा, ऐसे ही नहीं भाई। मेक श्योर लाइक कमेंट कर रहे हो और बहुत टाइम बाद जैसे यहाँ पर चैप्टर है तो अपना ओपिनियन दे सकते हो चैप्टर कैसा था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।